हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों को एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जोड़, घटाना, गुणा और भाग नहीं आता है। तो अगर आप भी ऐसे बच्चे हैं जिनको इन सब सवालों में दिक्कत आती है तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर चारों सवालों को इस तरीके से लिखा हुआ है। पहले हम जोड़ सीखेंगे, फिर हम घटाना सीखेंगे, फिर इसके बाद में हम गुणा करना सीखेंगे और फिर उसके बाद में हम भाग करना सीखेंगे। ठीक है, आपको जिस भी सवाल में दिक्कत है उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए, सबसे पहले हम जोड़ के सवाल को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए 4, 5, 3, इसके साथ में हमें 2, 3, 6 को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। हम लाइन खींच खींच कर जोड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे कि यहां पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 लाइनें खींचेंगे। तो मैं खींच देता हूं 1, 2, 3। फिर इसके बाद में 6 लिखा हुआ है, 6 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सभी लाइनों को हम एक साथ गिनेंगे। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक है, तो हम इसके नीचे यहां पर लिख देंगे 9। ठीक है, अब इसका हमारे कोई काम नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब हमें 5 को और 3 को जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसके बाद में 3 है तो 3 लाइनें और खींच लेंगे। 1, 2, 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे। ठीक है, चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना हुआ, 8 हुआ। तो हम इसके नीचे लिखेंगे 8। क्लियर। चलिए, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहां पर 4 है और 2 है, तो सबसे पहले हम 4 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3, 4। अब 2 और है तो 2 लाइनें और खींचेंगे। 1, 2। अब सभी को एक साथ गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 हो गया। तो यहां पर हम लिख देंगे 6। ठीक, और ये जो है हमारा क्या हो गया है, आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको संख्याओं को जोड़ना होता है। ठीक है, चलिए अब हम संख्याओं को घटाना सीखेंगे। ठीक है, 6, 3, 5 में से हमें 5, 5, 2 को घटाना है। कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको घटाएंगे, फिर इसको और फिर इसको। ठीक है, तो यहां पर कितना है, 5। 5 में से हमें 2 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसमें से 2 को घटाना है तो हम 2 लाइनों को काट देंगे। ठीक है, तो 2 लाइनों को काट दीजिए। एक लाइन को काट दिया, दूसरी लाइन को काट दिया। अब कितनी बची हैं, 1, 2, 3। 3 बची हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे 3। क्लियर। चलिए, अब यहां पर देखिए 3 है, 3 में से हमें 5 को घटाना है, तो ये तो घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो बगल वाली संख्या है यहां से एक उधार ले लेंगे। तो यहां पर देखिए 3 तो पहले से है और एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो हम क्या करेंगे, 13 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, अब इसमें से घटाना कितना है, 5 घटाना है, तो 5 लाइनों को काट देंगे। तो चलिए काट देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब जितनी भी लाइनें बची हैं इनको हम क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। तो गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना बचा, 8। तो यहां पर हम लिख देंगे 8। क्लियर। चलिए, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक उधार ले लिया था तो यहां पर कितने बचे, 5 बचे। ठीक है, अब 5 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। 5 में से हमें 5 घटाना है, तो हम 5 ही लाइन को काट देंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, यानी कि 0 बचेगा। तो हमारा आंसर आ गया है 83, यानी कि 83 यहां पर हमारा बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम संख्याओं को
घटाएंगे। चलिए अब हम गुणा करना सीखते हैं। तो यहां पर देखिए 6, 3, 2 में हमें गुणा करना है 4 से। तो कैसे होगा गुणा? देखिए सबसे पहले हमें इस 4 का गुणा इस 2 के साथ करना है, फिर इस 4 का गुणा हमें 3 के साथ करना है, फिर इस 4 का गुणा हमें 6 के साथ करना है। ठीक है, इस तरीके से हम गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने का मतलब है कि 4 का पहाड़ा यहां पर हमें 2 बार पढ़ना है, यहां पर हमें 3 बार पढ़ना है और यहां पर हमें 6 बार पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं तो 4 दूनी 8, तो यहां पर हम लिख देंगे 8। ठीक है, अब 4 का गुणा 2 में हो चुका, अब 4 का हमें 3 में करना है, मतलब अब 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 12 हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। तो जो 12 का 2 है वो तो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 1 है वो आ जाएगा हासिल यहां पर। क्लियर? चलिए अब क्या करना है? अब 4 का गुणा हमें करना है 6 में, मतलब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 24 और एक हासिल वाला कितना हो जाएगा? 25। तो यहां पर हम लिख देंगे 25, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का गुणा किया जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे भाग। ठीक है, तो यहां पर जो भाग आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा, इस सवाल को मिटा देते हैं और इसको थोड़ा ऊपर करके हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ये आप सीख ही चुके हैं, और अब हम करेंगे भाग। ठीक, चलिए तो इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। ये हमारा सवाल आ गया है यहां पर। अब हम करते हैं इसको हल। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि भाई 6 से इस एक अंक में भाग जा रहा है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि 6 से इस संख्या में भाग जा रहा है या नहीं। तो 6 का पहाड़ा पढ़कर देख लीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में इससे ज्यादा हो जाएगा। 6 एकम 6। ठीक है, तो यहां पर कितनी बार में जा रहा है? 1 बार में। ठीक है, तो यहां पर हमें पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि या तो संख्या इस 9 के बराबर आ जाए या 9 से कम रहे, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? 6 एकम 6, एक ही बार। तो यहां पर आ जाएगा 6 एकम 6, तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में से हमें 6 को घटाना है, तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसकी बगल वाली संख्या क्या है? 4, 4 को यहां पर उतार लो। तो ये हमने उतार लिया। अब हमें 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 34 आए या 34 से कम आए, लेकिन 34 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंज 30, 6 छिंग 36। तो 36 तो देखिए 34 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 6 पंजे 30, 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6 पंजे 30 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 30। अब क्या करना है? यहाँ पर हमें घटाना है। तो 4 में से 0 जाएगी तो 4 ही बचेंगे, 3 में से 3 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम इसके बगल वाली संख्या उतारेंगे 6, तो 6 को उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से हमें 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 46 आ जाए या 46 से कम आए, लेकिन 46 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंज 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। तो 48 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 42। अब घटाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 4 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसके बगल वाली संख्या को उतार लीजिए, क्या है? 2 है, तो ये हो गया हमारा 2। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 42 आ जाए? तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 42 आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना? 6 सत्ते 42, और इसको घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या हो गया है? आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से संख्याओं को हल किया जाता है। इस प्रकार से जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को सॉल्व किया जाता है। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।